दोस्तों, आज का भागदौड़ भरा समय और कंपटीशन वाला समय बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ इसमें बहुत टफ़ होती जा रही है। फैमिली के साथ इसको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। पर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को अपग्रेड करना, फैमिली लाइफ़ को बैलेंस करने के लिए नॉलेज गेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो नॉलेज इंक्रीज़ करना, स्किल डेवलप करना ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट हो गया है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए एज़ वेल एज़ घर के लिए भी। होम लाइफ़ में भी आपको स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट आती है। अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए डे टू डे और अपग्रेड करने के लिए हमारे पास कुछ माध्यम है जिसमें यूट्यूब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप देखेंगे ये यूट्यूब पे आपको नॉलेज भर-भर के मिलेगा और ईज़िली आपको सबसे ईज़ी वे है और कहीं पर भी अवेलेबल है। एवरीवेयर आज के टाइम में यूट्यूब अवेलेबल है जिस पे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से मैंने भी अपना एक चैनल डेवलप किया है जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, उनकी हेल्प के लिए बनाया है। इसका नाम है प्लांट इंजीनियरिंग, जो कि प्लांट में जो भी प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं, उनकी टीम वर्क करती है, उनकी हेल्प के लिए, उनकी टीम की हेल्प के लिए, वो टीम ग्रो हो सकती है और वो भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपनी टीम का स्किल डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि मैंने क्या है इस चैनल में कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जो कि काफ़ी नॉलेजफुल हैं, काफ़ी बेसिक पे बात करता हूँ मैं ताकि लोगों का माइंड ओपन हो और वो समझें, बेसिक को समझें कि क्या होता है। उस इसी सीरीज़ में मैं अभी फास्टनर्स पे बात करने जा रहा हूँ। ये सीरीज़ मेरी फास्टनर्स पे रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें दे रहा हूँ नट्स के बारे में। मैंने कवर करने की कोशिश करी है नट्स, उसके बाद मैं करूँगा बोल्ट्स, उसके बाद करूँगा वाशर्स। इस तरह से 3 वीडियोज़ रहेंगी। उसके बाद फिर मैं हाइड्रोलिक्स पर अपने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करूँगा, जो कि हाइड्रोलिक की सीरीज़ रहेगी। उसमें काफ़ी मल्टीपल वीडियोज़ होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बेल आइकन भी साथ में दबा दीजिए ताकि आपको ये नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप सारे वीडियोज़ को देख सकें, अपनी टीम को शेयर कर सकें और अपनी टीम का एज़ वेल एज़ अपना ग्रोथ कर सकें प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी, एज़ वेल एज़ घर में भी इन चीज़ों की बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बेसिक नॉलेज है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप और आपके लिए लेके आया हूँ मेरा चैनल प्लांट इंजीनियरिंग और आज हमारा टॉपिक है नट्स, फास्टनर्स। दोस्तों, फास्टनर का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या इमेज बनती है? सबसे पहली इमेज बनती है नट, बोल्ट्स, वाशर। कुछ इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने वाले पर्सनस के दिमाग में बनती है कुछ बेल्ट फास्टनर्स। पर क्या ये सफिशिएंट है? आप देखिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ ए फास्टनर? पहले हम फास्टनर को समझते हैं कि फास्टनर क्या है। तो फास्टनर कुछ एक ऐसी चीज़ है जो दो मटेरियल को जोड़े, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को आपस में जोड़े, ठीक है ना? ये हमारा फास्टनर है। अ फास्टनर इज एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू होल्ड टू और मोर पीसेस ऑफ मटेरियल टुगेदर। आप यहाँ इमेजेस देख सकते हैं, एक लिस्ट भी मैंने दी एग्जांपल के लिए। देखिए इमेज में आपको दिखेगा कुछ मैंने बटन से, आप शर्ट के बटन रोज लगाते हैं, रोज जाते हैं। पेंट की जिप भी लगाना भूलते नहीं है, ठीक है? और क्लिप्स ऑफिस में आप यूज़ करते हैं, स्टेपलर्स यूज़ करते हैं, ग्लू यूज़ करते हैं। ये तो आपने माइंड में सबसे पहले क्लिक किया। नेल से, अभी ये सब जस्ट एक एग्जांपल है। हम वेल्डिंग भी करते हैं, वेल्डिंग भी फास्टनिंग के लिए ही है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? तो हम इस पे आगे बात करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि जो भी ये चीज़ें हैं, हम बटन यूज़ कर रहे हैं, जिप यूज़ कर रहे हैं, स्टेपलर, क्या हमने कभी सोचा ये फास्टनर है? या फास्टनर के बारे में हमने कभी सोच के इसको याद किया? नहीं, हम इनको जेनरिक नाम से जो रेगुलर यूज़ में हो रहा है उन्हीं नाम से हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे ग्लू को ग्लू ही बोलते हैं, लेकिन ये सभी फास्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो आज ये वीडियो आप पूरा देखिए, इससे आपका जो माइंड है, वो माइंड जो है वो डबल, दुगना, 50% इंक्रीज होने वाला है। कैसे इंक्रीज होने वाला है? क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो बहुत बेसिक से बात करता हूँ। मेरे वीडियोस जो है ना बहुत बेसिक से बात होते हैं, बिल्कुल नींव पर बात करता हूँ ताकि माइंड ओपन हो, सोचने पे मजबूर हो और ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। उसके कारण क्या होता है कि हम लोग जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा आगे हम सोचते आते हैं और हमें बहुत ज़्यादा माइंड हमारा खुद ब खुद आगे से हमको सारी चीज़ें बताने लगता है, पिक्चर्स बताने लगता है और बहुत नॉलेज हमें देने लगता है। तो आगे बात करते हैं फास्टनर। हमारा टॉपिक है फास्टनर, जो कि रिलेटेड टू इंडस्ट्री है। नट, बोल्ट्स एंड वाइसर से ही रिलेटेड हम बात करेंगे और आज मैं बताने वाला हूँ कि ये फास्टनर हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। नट, बोल्ट्स और वाइसर का कौन कौन से टाइप्स हैं, मतलब मैक्सिमम टाइप्स मैंने कवर करने की कोशिश की है और कहाँ उनका यूज़ करना है, सही यूज़ उसका, ठीक है ना? अभी हम इसमें देखेंगे कि फास्टनर जो है वो
बोल्ट्स है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कार में यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं, कपलिंग्स में यूज़ होते हैं। फास्टनर्स नट बोल्ट्स की वैरायटी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने तरह की वैरायटीज़ हैं। तो फिर इसके आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपने नट्स के बारे में देखते हैं। तो मैंने ये ब्लॉग बनाया है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कितने तरह के डिफरेंट टाइप के जो फास्टनर्स यूज़ होते हैं इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में। डे टू डे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के जो मशीन पार्ट्स हैं, असेंबलीज हैं, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस हैं, उसमें मैन्युफैक्चरर्स कई तरह के फास्टनर्स यूज़ करता है और वो कई तरह के डिफरेंट टाइप के नट, बोल्ट्स, वाइसर और रिवेट्स वगैरह यूज़ करता है असेंबलीज में और अदर ज़रूरतों के हिसाब से वो यूज़ करता है। अभी इसमें देखेंगे फास्टनर्स ज्वाइंट जो टू ऑब्जेक्ट्स को मैकेनिकली ज्वाइंट करता है, वो भी नॉन परमानेंट मैनर में करता है। नॉन परमानेंट मैनर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नॉन परमानेंट इसलिए है, अगर हम किसी भी चीज़ को वेल्डिंग कर दें, वेल्डिंग कर दिया तो वो तो परमानेंटली ज्वाइंट हो गया। अगर हम उसको अलग करेंगे तो हमें काटना पड़ेगा और काटेंगे तो वो दोनों के दोनों पार्ट खराब हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से आइडियल कंडीशन में तो नहीं होंगे, जैसे ओरिजिनल थे वैसा तो नहीं होगा। लेकिन बोल्ट नट से क्या होता है कि हम उसे खोलेंगे तो वो वैसा ही रहेगा, उसमें चीज़ों में डिफॉर्मेशन या डैमेजेस नहीं होगा, ठीक है ना। एडिशनली मैन्युफैक्चरर्स यूज अदर मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एंड ब्रास। ज़रूरत के हिसाब से कई जगह पे प्लास्टिक के फास्टर्स भी यूज़ में आते हैं, ब्रास के फास्टर्स यूज़ में, मतलब नट बोल्ट्स एंड वाइशर्स यूज़ में आते हैं, एल्यूमिनियम नट बोल्ट वाइशर यूज़ में आते हैं। डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, एप्लीकेशन बेसिस पे ये अलग अलग यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पर कई एप्लीकेशन हैं। ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन, आपके सभी के घर में गाड़ी, बाइक, स्कूटी ये सब तो होता ही है, साइकिल सभी ने देखी हुई है। उसमें कितने तरह के फास्टनर, नट, बोल्ट, वाइशर, रिवेट्स वगैरह लगे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, और सब के अलग अलग तरह के हैं, वो भी वेराइटी में होते हैं। आप कभी उस पर भी गौर कीजिए तो आप देखेंगे कि इनमें भी वेराइटी है और उनका यूज़ कैसे किया गया है। मान लीजिए अगर हमने कहीं वाल पर लगाना है, हमारे घर में कोई गेट है, ठीक है ना, गेट में हमने लगाना है कोई अच्छा ऐसा बोल्ट लगाना है। अगर हमने कुछ ऐसा बोल्ट लगा दिया, हेक्स बोल्ट लगा दिया, बड़ा बोल्ट लगा दिया, तो वो कैसा भद्दा सा दिखेगा उस पर। तो उसके लिए हमें एक ऐसा बोल्ट दिखना चाहिए जो उस पर दिखाई ना दे और उसमें ही छुप जाए। या फिर हम वुड में वर्क कर रहे हैं या लकड़ी का गेट है हमारा, उसमें हम ऐसा बोल्ट लगाना चाह रहे हैं तो जैसे टाइट करें तो वन साइड से अगर टाइट करें, पता चले दूसरी साइड से घूमने लगा तो वो टाइट ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसी सीरीज़ को डिटेल को बताने के लिए मैं आगे इस पूरे ब्लॉग में बनाया हुआ है, आप इसमें देखिए। मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे नट, बोल्ट्स एंड वाइसर होते हैं। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैक्सिमम कवर हो सकें, बट वैरायटी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं कुछ छांट के लाया हूँ, आप उसे देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए सबसे पहले लेते हैं नट्स। नट्स में हम सबसे पहले लेंगे हेक्स नट। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज में होने वाला नट है, हर जगह हमको देखने को मिलता है। सभी जगह आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, घर में, बाहर, ऑटोमोबाइल, सब जगह पर आपको ये नट देखने को मिलेगा। ये जनरल पर्पस नट है। जनरली ये एप्लीकेशन होता है दो बोल्ट नट का कॉम्बिनेशन के साथ लगता है, बोल्ट नट वाइशर के कॉम्बिनेशन में लगता है। और ये जनरल हर एप्लीकेशन जहाँ पर भी हमें बोल्टिंग करना है वहाँ पे ये मैक्सिमम यूज़ में होता है। और दूसरा होता है फिर हैवी हेक्स नट। ये भी हेक्स नट है बट इसमें स्ट्रेंथ हाई है। ये क्या करता है कि हाई स्ट्रेंथ, हाई कैपेसिटी, हाई लोड को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए ये हाई टेंशन के लिए बना होता है। ये हाई टेंसाइल HT नट भी कहलाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं बीच में ही आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो फास्टनर्स हैं, नट, बोल्ट्स, ये भी, इनका पर्पस क्या है, नट का पर्पस क्या है। वन टाइम अगर हमने इसको लॉक कर दिया तो ये दोबारा से ओपन नहीं होना चाहिए जब तक कि हम इस पर खुद से ओपन ना करें। क्योंकि अगर ये बीच में बिना हमारे ओपन किए वाइब्रेशन से या किसी चीज़ से ओपन हो गया तो हमारा तो डैमेज हो जाएगा, या तो पार्ट डैमेज हो जाएगा, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि ये बिना हमारी मर्जी के, बिना हमारे ऑपरेट किए ओपन नहीं होना चाहिए, लूज़ नहीं होना। उसी सीरीज़ में ये सारे नट बोल्ट्स डिज़ाइन होते हैं एप्लीकेशन वाइज। जैसे अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, नायलॉन इंसर्ट नट। ये इसमें क्या होता है, एक नायलॉन स्लीव होती है अंदर, आप वाइट कलर की स्लीव देख रहे होंगे। ये क्या करती है कि जब हम नट को टाइट करते हैं तब ये ऊपर लास्ट में उसमें थ्रेड नहीं होते हैं, तो हम जब टाइट करते हैं तो नायलॉन, क्योंकि वो नायलॉन स्लीव है तो टाइटनिंग फोर्स के टॉप के कारण ये उसमें थ्रेड डेवलप हो जाते हैं। और थ्रेड डेवलप होने के कारण, क्योंकि न्यूली थ्रेड डेवलप हैं और वो प्रेस करके थ्रेड डेवलप हुए हैं,
तो वो फिक्स होके पकड़ लेते हैं और वो फिर लूज़ नहीं होते, वाइब्रेशन वगैरह पे वो नट लूज़ नहीं होता है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बोल देना चाह रहा हूँ कि अगर ये नट को हमने एक बार किसी पार्ट में इंसर्ट कर दिया, लगा दिया, और फिर इसको डिसमेंटल करके मतलब ओपन कर दिया, खोल दिया वापस, और फिर से इसका यूज़ किया, तो ये वो स्ट्रेंथ नहीं देगा लॉकिंग की, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसके प्लास्टिक पार्ट में थ्रेड डेवलप हो चुके हैं। अब वो उस स्ट्रेंथ से लॉकिंग नहीं करेगा। जिसको भी ये गलतफहमी है कि नहीं ये एक बार लॉक कर दिया फिर हमको वापस से खोल लिया फिर हमने लगा दिया और ये लॉक करता रहेगा हर बार, तो नहीं, वन टाइम लॉक करता है, वन टाइम ही यूज़ होता है। अब इसके बाद आता है जाम नट। ये मल्टीपल लॉकिंग कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि ये डबल नट का सेट है। ये नीचे लगा हुआ जो है जाम नट है, ऊपर अपना हेक्स नट है। अब इसमें क्या होता है, लॉक नट क्या करता है कि वन टाइम अगर हमने इसको लॉक कर दिया, जब तक हम इन दोनों नट को एक साथ पकड़कर नहीं अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके इसको जब तक अनलॉक नहीं करेंगे, जब तक ये लॉक रहेगा, ये खुल नहीं सकता किसी हालत में। तो ये लॉक नट है, ये जाम नट है, वन उसको जाम कर देता है टेंशन के थ्रू। और जब हमें इसे ओपन करना है तो हमें लॉक नट ओपन करना है, जाम नट को ओपन करना है, फिर हम मेन नट को डिमाउंट कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये नट हम बार बार रिपीटेटिवली यूज़ कर सकते हैं लॉकिंग करने के लिए। वन टाइम लॉक करें, फिर हम उसको चला लें, फिर उसको चेंज करना है, फिर अनलॉक करें, पोजीशन चेंज करें, फिर से उसको लॉक कर दें। तो ये हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं बार बार फ्रिक्वेंटली एप्लीकेशन के लिए। इस जाम नट को हम यूज़ कर सकते हैं हमारे रिपीटेटिव लॉकिंग के लिए एक ही पोजीशन पे। नेक्स्ट आता है हमारा नट हमारा आता है नायलॉन इंसर्ट जाम लॉक नट, ठीक है ना। नायलॉन इंसर्ट जाम लॉक मतलब ये डबल लॉकिंग है। नायलॉन लॉकिंग तो है ही, एज वेल एज ये जामिंग में यूज़ होगा, मतलब ये डबल नट में यूज़ होगा, सिंगल नट में यूज़ नहीं होगा। ये हमारा जो मेन नट है जो लोड लेगा, जो भी हमारा लॉकिंग है उसको लॉक कर देगा, प्लस ये इटसेल्फ वाइब्रेशन पे अनलॉक भी नहीं होगा, वन टाइम यूज़ होगा। लेकिन ये बार बार हम इसको रिपीटेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जब उस जगह के लिए जहाँ पर हमारे लॉकिंग नट भी लूज़ हो जाता है, या वाइब्रेशन हाई है, या इम्पैक्ट हाई है, या कुछ अदर एप्लीकेशंस हैं, ये कंबाइन फीचर है नायलॉन नट का और जाम नट का। इसके बाद हम देखते हैं कैसल नट। आप नाम से ही देख सकते हैं कैसा है, ये फोर्ड की तरह उसका दिख रहा है, कैसल की तरह वो दिख रहा है। तो कैसल नट इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैसल की तरह डिज़ाइन है। अच्छा, अब ये इसलिए ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर क्वार्टर पिन एप्लीकेशन हम कर सके। क्वार्टर पिन एप्लीकेशन क्या है, इस नट को हमने कहीं पर लॉक कर दिया, हम इसको फुल टाइट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ये हल्का सा माइनर उसमें प्ले रहे, लेकिन ये उस प्ले को बढ़ाए ना ही घटाए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही पोजीशन पे इसको फिक्स करना होगा। तो हमको क्या करना होगा, इसमें क्वार्टर पिन डालनी होगी। तो हम इसको उस पोजीशन पे ले जाते हैं, क्वार्टर पिन डाल देते हैं, ताकि ये अब ना फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा ना रिवर्स मूवमेंट करेगा, एक ही पोजीशन पे फिक्स रहेगा। इस तरह की कैसल नट की एप्लीकेशन हम कई जगह पर देखते हैं। हमारे होइस्ट में देखते हैं, होइस्ट के में लगे होते हैं, या फिर हमारे ऑटोमोबाइल में लगे होते हैं, या फिर हमारी बाइसिकल में लगे होते हैं, और भी जगह पर यूज़ में होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम, दिस इज़ अ केप नट। अब ये केप नट क्या होता है? केप नट है ये, एक तो क्या करता है, डेकोरेटिव है, ये हमें दिखने में काफ़ी अच्छा है और सेफ्टी पर्पज़ से भी यूज़ होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि फ्रंट में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और आप इसका एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियरली यहाँ देख सकते हैं। देखिए, रिम पर आपको ये नट ईजिली मिल जाएगा, रिम पर, साइकिल्स में, अपने ऑटोमोबाइल में, कई जगह पर ये नट आपको देखने को मिलेगा। घरों में भी, फर्नीचर्स में भी ये नट देखने को मिलेगा। फर्नीचर में एक्रोन नट देखने को ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि ये फर्नीचर में, घर में और ज़्यादा डेकोरेटिव है, फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी होती है, अपीयरेंस इसकी बहुत अच्छी होती है, तो ये और अच्छे से हमको देखने को मिलता है। ये घरों में, फर्नीचर में ज़्यादातर यूज़ में होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनकी एप्लीकेशन वाइज ये अलग अलग तरह के डिज़ाइन किए हुए हैं। ये नट एक बार लॉक कर दिए हैं तो ये आगे से लॉक भी हो जाता है, एज वेल एज ये रस्टिंग भी नहीं होने देता है बोल्ट को फ्रंट साइड में। जैसे कि इसमें इसे ओपन क्लोज करना भी आसान है, फिनिशिंग अच्छी है, दिखने में अच्छा है, जिसके कारण हमें गाड़ी में, जैसे हमारे व्हील में अगर हम सिंपल प्लेन नट लगाएं तो ये क्या इतना क्लियर, इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, लेकिन इसके कारण ये कितना अट्रैक्टिव दिखता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों, चलिए अब देखते हैं प्रीवेलिंग टॉर्क नट। इसमें भी क्या होता है कि कुछ एंड थ्रेड्स जो होते हैं वो
मेटल के ही रहते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं किए जाते हैं। वो जब टाइटनिंग होती है उसी समय फॉर्म होते हैं, तो क्या होता है कि उसके कारण इसमें ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी आप वेराइटी ऑफ प्रिवेलिंग टॉर्क नट देख सकते हैं, अलग अलग तरह के हैं। इसमें सभी में क्या होता है कि एंड पोर्शन जो होता है, इनिशियल थ्रेड पकड़ता है, लेकिन एंड पोर्शन में थ्रेड अनइवन होते हैं, वो प्रॉपर नहीं होते हैं। जब हम थ्रेड करते हैं तो वो थ्रेडिंग फॉर्म होती है, जिसके कारण वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है लूजनिंग और टाइटनिंग के लिए। पहले तो वो अगर वन टाइम हम उसको टॉर्क के थ्रू टाइट कर देते हैं, लेकिन फिर वो लूज नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्लॉटेड नट। स्लॉटेड नट आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि केसल नट के बारे में आपने जाना। ये इसका भी सिमिलर एप्लीकेशन है, जहाँ पर भी हमको इसकी पोजीशन सेट करनी है, हमने इसको पोजीशन पे सेट कर दिया, लॉक कर दिया। उसके बाद हम इसको क्वार्टर पिन से लॉक कर देते हैं, ताकि ये लूज ना हो सके, ना ही ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ना ही रिवर्स डायरेक्शन में मूव करे। क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें हम नहीं चाहते हैं कि हम फुल्ली टाइट करें, माइनर सा लूजनेस उसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो हम वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कई जगह पे फुल टाइट में भी यूज़ करते हैं कि ये वापस लूज ना होने पाए। ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। इसके बाद देखते हैं हम फ्लेंज नट। फ्लेंज नट क्या है? ये इसमें फ्लेंज आप देख रहे होंगे, बॉटम साइड में फ्लेंज है। ये प्रेशर जो है यूनिफॉर्म प्रेशर का प्रोवाइड करता है, और ये क्या होता है, वाइडर एरिया प्रोवाइड करता है। मतलब जब हम किस टाइट करते हैं तो इसमें देखेंगे आप, ये जो बॉटम सरफेस है इसकी, ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, एरिया ज़्यादा कवर करता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे पास ग्रिप अच्छी मिलती है और ज़्यादा एरिया पे प्रेशर पड़ता है। टी नट आप देख रहे होंगे। ये टी नट क्या एप्लीकेशन है? ये टी नट की एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वुड एप्लीकेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, और ये वुड में अंदर इंसर्ट हो चुका है। इसके पिंस जो देख रहे होंगे, ये वुड में इंसर्ट हो चुके हैं जब टाइटनिंग के थ्रू। तो ये क्या होता है, नट रोटेट नहीं होता है, इटसेल्फ ये लॉक हो जाता है और हमको प्रॉपर बोल्ट टाइटनिंग के लिए अलाउ करता है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट में देखेंगे हम कपलिंग नट। अब कपलिंग नट आप जैसे कि देख सकते हैं, ये कपलिंग नट है। ये काफ़ी आपको इसकी लेंथ ज़्यादा दिख रही है। यूज़ में आता है दो लॉन्ग स्टड्स को ऐड करने के लिए, आपस में एक्सटेंड करने के लिए। ये दो बोल्ट्स को आपस में जोड़ सकता है। ये जनरली आप देखेंगे हैंड पंप के एप्लीकेशन में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। जनरल एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ऐसे ये डक्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, डक्टिंग में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं के लॉक और कीप नट। आप देख सकते हैं जैसा कि इसका शेप है, उसके अगेंस्ट में लूजनिंग के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लूजनिंग नहीं होने देता है। ये हम वन टाइम इसको टाइट कर देते हैं तो ये एक बॉटम में ग्रिप बना लेता है, एज वेल एज स्प्रिंग टेंशन देता है, जिसके कारण ये लूज नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर नट। अब ये स्क्वायर नट आप देख रहे हैं सामने इमेज में, इसका शेप स्क्वायर है। हेक्सागोनल नट हमने देखे हैं, लेकिन ये इसका शेप देखिए, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर नट तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा हेक्सागोनल। स्क्वायर नट इसके लिए एप्लीकेबल है। वुड वर्किंग में भी स्क्वायर नट बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ में आता है। तो इस तरह से इसके भी एप्लीकेशन जो हैं वो आप यहाँ पे, एक तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, बाकी ये एग्जांपल आपको हाउस में भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, अपने फर्नीचर्स में काफ़ी सारे इजीली देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करें तो ये देखिए, ये है विंग नट। विंग नट क्या होता है? ये इजीली हैंड टाइटनिंग के लिए होता है। हम इजीली हाथ से इसको टाइट कर दें, ओपन कर लें, फिर टाइट कर लें, ओपन कर लें फ्रिक्वेंटली। आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर क्लैम्प्स दिखाए हुए हैं, पाइप क्लैम्प्स, जो कि हमको ये यूज़ में आता है। ये कई जगह पर यूज़ में आता है, घर में भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इसकी, और इसके अलावा ये एप्लीकेशन आप इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमने बात की नट्स के बारे में। इस वीडियो में आपने जाना नट्स कितने तरह के होते हैं और क्या यूज़ होता है उनका। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कितने तरह के बोल्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के बोल्ट्स होते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो आप बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, और शेयर कीजिए, जितना पॉसिबल हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू। Stay ahead of the game, creators. Subscribe and hit that bell for your daily dose of creativity. Join our community and never miss a beat.